अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और एक बहुत मज़ेदार केस मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। मज़ेदार इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो बीमारी है जो अमूमन छुप के आती है किसी और बीमारी की आड़ में। ज़मींदार और डॉक्टर दोनों किसी और बीमारी को समझ के उसका इलाज करते हैं और ये पीछे छुपी रहती है जब तक ये पानी सर से ऊपर नहीं हो जाता। कल जब मेरे साथ रब्ता हुआ मालकान का तो यही स्टोरी मेरे साथ भी हुई है। मालकान ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहते हैं जी गाय है बछड़ी 2 साल की, अभी धोंदी हो रही है, उसके मुंह में ज़ख़म है। मैंने सोचा मुंह खोर का मौसम है, मैं कहा यार मुंह खोर के ज़ख़म होंगे, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आप ऐसा करें कि इसके मुँह में फ़लानी क्रीम लगा लें, फ़लानी दवाई के साथ मुँह धो लें और इसको डालडा घी दें। उन्होंने इसरार किया कि आपके खुद देखें। जब मैंने आके देखा तो अंधेरा था, वीडियो नहीं बना सके हम। तो ये केस दूसरा डिस्कवर हुआ है। इसको हम कहते हैं एक्टिनोबैसिलस और एक्टिनोमाइकोसिस, टेक्निकल टर्म है। सादा लफ्ज़ों में इंग्लिश में जो इसके नाम है उर्दू में वही है। एक में जबड़ा सूज जाता है और एक में ज़ुबान सूज जाती है। और ये अमूमन हम इनको कंफ्यूज करते हैं घोटू के साथ या मुंह खुर के साथ। केस चढ़ गया सर से, फिर इसकी रिकवरी कम होती है। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि मसला क्या बनता है। ये जानवर देखें, ये यहाँ पे कल सारी सोजन थी, अब ये कवर हो गई है। अब अगर इसका मैं मुंह खोलूँ तो ये देख रहे हैं ज़ुबान के ऊपर दाने बने हुए हैं, ये ठीक है। और अगर मैं इसको ज़ुबान को बाहर निकालूं, अब ये देखें, ये फोड़े बने हुए हैं। कल ये इनकी शिद्दत कम थी, हल्के हल्के सुर्ख थे और ऐसे लगता था जैसे ये जख्म बने हुए हैं। अब अगर इसको इस तरफ करके मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये ठीक है। कल ये हल्के हल्के सुर्ख थे और महसूस नहीं होता था कि ये फोड़े हैं, लेकिन देखने वाली नज़र देख लेती है कि ये फोड़े इसके अंदर थे। कल इसकी ट्रीटमेंट की है, आज मालकान से रब्ता हुआ है, उन्होंने बताया कि जानवर काफ़ी बेहतर है। अब ये देखें, अभी आप इसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्वेलिंग हल्की सी महसूस है, कल ये इससे डबल थी। ये वाली हड्डी पे भी असर नहीं गया। ये ज़ुबान वाला केस है जिसे हम कहते हैं वुडन टंग, ज़ुबान का सूजना एक्टिनोबैसिलस की वजह से होता है। और आज ये फोड़े उभरे हुए हैं, इसका मतलब है जिसे हम देसी ज़ुबान में कहते हैं ये फोड़ा वग गया है। अब ये उस स्टेज में है, अब ये रिकवरी स्टेज में जा रही है, लेकिन अभी भी इसको 5-7 दिन ट्रीटमेंट और चलेगी। उसकी वजह कि ये जानवर जरासीम जो मरने वाली दवाई है वो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। बड़े शहरों में शायद किसी बड़े ड्रग स्टोर से मिल जाए, आम तौर पे अवेलेबल नहीं होती। तो हम उसको दूसरी दवाइयों से कवर करते हैं जो सिर्फ अर्ली स्टेज में काम करती हैं। अभी पिछले दिनों मेरे एक फॉलोअर ने मुझे नीचे कमेंट किया, आप हर केस ख़राब ही दिखाते हैं, कभी कोई अच्छा केस भी तो दिखाएं। तो ये केस अर्ली स्टेज में हमने पकड़ लिया है, रिकवरी भी जा रहा है, इंशाल्लाह 3-4 दिन में रिकवर हो जाएगा। और फिर आ जाता है सवाल कि ये शुरू कैसे होता है। तो ये जो 2 जरासीम मैंने आपको बताए हैं, ये जानवर के जिस्म में कुदरती तौर पे रहते हैं, इसके मुंह के अंदर। जब भी जानवर के मुंह में कोई ज़ख़म बना है किसी भी वजह से, क्योंकि उसने सारी खुराक सख्त खानी है, टांडे खाने हैं, लकड़ियाँ खानी हैं, कोई भी उसने सख्त चीज़ खाई, छोटा सा ज़ख़म बना, जरासीम को मौका मिल गया बीमारी बनाने का, उसने ये बीमारी बना दी। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इस बीमारी को कंफ्यूज नहीं किया जाएगा किसी और बीमारी के साथ, क्योंकि इसके मैंने आपको पहले भी केसेस दिखाए हैं अपने चैनल पे भी, जो एंड स्टेज में हमारे पास पहुँचे थे और रिकवर नहीं हो पाए थे। तो किसी को फ़ायदा होगा कि वो टाइमली इसको कैप्चर करेगा, आया वो मेरा पैरावेटरी स्टाफ है या वो मेरे ज़िम्मेदार भाई हैं, और उनका जानवर जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।